दुनिया के मशहूर और अमीर लेखकों में शामिल सलमान रुश्दी का सोलन में स्थित मकान अनीस विला इन दिनों विवादों में है। रुश्दी पिछले 20 सालों से यहाँ नहीं आए हैं। अब 2 दशकों में इस पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, मामला कोर्ट तक भी पहुँचा है। एक पक्ष की ओर से इन मकान के केयरटेकर पर पुलिस में तोड़फोड़ का मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच कर रही है, जबकि दूसरी ओर केयरटेकर गोविंद की ओर से उनके वकील का कहना है कि ये मामला कोर्ट में है और इस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। मकान के केयरटेकर गोविंद का कहना है कि वो पिछले 25 साल से इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। सलमान रुश्दी और उनके मित्र विजय शंकर ने उनसे प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए सैलरी और अन्य खर्चा देने की बात भी की। 2012 तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद सैलरी कभी आती कभी नहीं। 2018 के बाद तो बंद ही हो गई और अब कुछ लोग उन्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका लंबा हिसाब किताब है और वो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मालिक सलमान रुश्दी को ही हैंडओवर करेंगे। उनके वकील विक्रांत चौहान ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट से स्टे मिला है, लेकिन दूसरा पक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बीते 8 अक्टूबर को कुछ लोग यहाँ आए और गोविंद का सामान बाहर फेंकने लगे। इस पर कोर्ट में याचिका दायर की गई और वहाँ से मामले पर स्टे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का केस करेंगे। विक्रांत चौहान है और मैं बतौर अधिवक्ता जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, गोविंद राम जी हमारे पास आए थे और उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हमें, जिनके हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम खड़े हैं ये सलमान रुश्दी जी की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में गोविंद राम जी को बतौर केयरटेकर सलमान रुश्दी जी ने रखा था और उन्हें इस प्रॉपर्टी की देखभाल करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सलमान रुश्दी जी ने इन्हें हर महीने इस प्रॉपर्टी की केयर करने के लिए कुछ सैलरी फिक्स की थी और जो सैलरी फिक्स की थी वो 1700 रुपये पर महीने के हिसाब से की थी और जो उन्होंने ये भी कहा था कि ये सैलरी जो है पर समय के हिसाब से बढ़ाई जाएगी, समय के हिसाब से बढ़ाई जाएगी और इनको 3 कमरे यहाँ पे रहने के लिए भी दिए थे और कहा था कि मैं जब भी आता रहूँगा तो इस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा देता रहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि 2 लोग जिनका नाम अनिरुद्ध शंकर दास और राजेश त्रिपाठी है, ये लोग कुछ लोगों को लेकर आए और इनका सामान इस प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती बाहर फेंकने लगे, जिस पर इन्होंने उन्हें समझाया कि ये प्रॉपर्टी सलमान रुश्दी जी की है और आप यहाँ पे मेरा सामान ज़बरदस्ती बाहर क्यों फेंक रहे हैं। तो उन्होंने इनकी एक ना सुनी और कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और आप यहाँ से निकल जाओ। इस पर इन्होंने माननीय अदालत में केस दायर किया और जिस केस में माननीय अदालत ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिस ऑर्डर के माध्यम से अनिरुद्ध शंकर दास और राजेश त्रिपाठी को इन्हें इस प्रॉपर्टी से अनलॉफुली और फोर्सिबली बाहर निकालने से रिस्ट्रेन किया गया है। कब जो है इनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ था और कब से यहाँ पर रह रहे हैं और कब जो है बाहर के लोग यहाँ पर आए थे? ये 1997 से यहाँ रह रहे हैं बतौर केयरटेकर और जो इन्होंने बताया है तो ये जो घटना ये 8 अक्टूबर 2022 की है, जब ये जो कुछ लोग आए थे अनिरुद्ध शंकर दास और राजेश त्रिपाठी के साथ। तो ये कोर्ट स्टेटस कब तक अभी है? ये स्टेटस को अभी चल रहा है और क्योंकि मैटर अभी सब जुडाइस है और स्टे जो है वो फर्दर एक्सटेंड हुआ है। अनिरुद्ध और त्रिपाठी है कौन? अनिरुद्ध त्रिपाठी और अनिरुद्ध शंकर दास और राजेश त्रिपाठी कोई दिल्ली के लोग हैं और इनको नहीं पता है कि ये कौन लोग हैं। और ये कौन सी कोर्ट में मामला चला हुआ है? ये ऑनरेबल सीनियर सिविल जज सोलन के पास पेंडिंग है केस। और इन्होंने गोविंद राम जी ने अभी भी बताया कि कल ये लोग दोबारा आए थे और इन्होंने दोबारा जो है सामान फोर्सिबली बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। इनके साथ कुछ अननोन लोग भी थे। फिर पुलिस जो है वो उसके साथ क्यों है जब आपको स्टे मिला हुआ है? पुलिस कहती है स्टे ऑर्डर है नहीं। पुलिस के पास ये गए थे, इन्होंने वहाँ पे स्टे की कॉपी भी दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये कोई स्टे नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजेश त्रिपाठी की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है कि वो अहमद सलमान रुश्दी की प्रॉपर्टी जो कि अनीस विला फॉरेस्ट रोड सोलन की देखभाल करता है। 23 नवंबर 2022 को वो अनीस विला में रानी शंकर दास और उनके पुत्र अनिरुद्ध शंकर दास जो कि अहमद सलमान रुश्दी के पारिवारिक मित्र हैं के साथ मौजूद थे। तो गोविंद राम, उनके पुत्र व अन्य लोगों ने प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया। इस दौरान 2 दरवाजे के ताले, कमरे की चिटकनी और शीशा गोविंद राम ने बड़े हथौड़े से तोड़ा। जब गैर कानूनी काम करने से इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो गोविंद राम और उनके पुत्र और अन्य लोगों ने उन्हें धमकाया और गालियां दी, तो वहीं जान से मारने की धमकियां भी दी। इस मामले में एएसपी सोलन अजय कुमार राणा ने कहा कि पुलिस थाना सदर में एक व्यक्ति की शिकायत पर अनीस विला में कुछ लोगों के तोड़फोड़ करने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच हो रही है।
सोलन से नरेश पाल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये